नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा टॉप न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में आज मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल शुरू की है। शिक्षा विभाग द्वारा कई जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं, प्रदर्शन, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। जिन स्कूलों में कमियां पाई जाएंगी, वहां उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा विद्यार्थियों को आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाइव आकर भयंकर घोषणा कर दिए हैं। आज मजदूरों और श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 4,000 रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 3,000 रुपए अलग से देने की भी घोषणा की गई है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा बिना रुकावट जारी रह सके। प्रदेश की बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना है। अगर आपके पास भी श्रम कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि जल्द नई लाभार्थी सूची जारी होने की बात कही जा रही है। प्रदेश की गुरुग्राम में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत संदिग्ध बैंक खातों, हाशियों, फर्जी कॉल सेंटरों और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है और किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। आज सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सर्राफा बाजार में सोना 36 रुपए सस्ता होकर 1.41 लाख रुपए पर आ गया है। ये 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। कल मंगलवार को सोने का भाव 1.41 लाख रुपए पर ही बंद हुआ था। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1.29 लाख रुपए पर है। अगर आप आज गोल्ड ज्वेलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज का गोल्ड रेट जान लें। झारखंड में एक शख्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर शनिवार को रांची जिले के नगरी पुलिस स्टेशन में बीजेपी के नगरी मंडल अध्यक्ष रितेश राज महतो की शिकायत पर दर्ज की गई। नगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिषेक राय ने पीटीआई को बताया कि शिकायत के अनुसार उसी पुलिस स्टेशन इलाके के साहिर गांव के रहने वाले अलीम अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अंबाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, एस्केलेटर और यात्रियों की सुविधा के अनुरूप अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन परिसर को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद अंबाला रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। साथ ही स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
यमुनानगर में वन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों, प्रदेश की सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। वन विभाग का कहना है कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की भी व्यवस्था की गई है, ताकि उनका बेहतर विकास हो सके। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इसी तरह के अभियान राज्य के अन्य जिलों में भी चलाए जाएंगे, जिससे हरियाणा का हरित क्षेत्र बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। भिवानी जिले में किसानों के लिए कृषि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों, उन्नत किस्म के बीजों, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्रदेश की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और फसलों को रोगों व कीटों से बचाने के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही किसानों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं और अनुदान संबंधी सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाने से किसानों की उत्पादन लागत कम होगी, फसल की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ऐसे कृषि जागरूकता शिविर आगे भी विभिन्न जिलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। अगली खबर है कि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। अगर आपके घर में किसी बड़े इलाज का खर्च मुश्किल लगता है, तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आयुष्मान भारत योजना। यह योजना देश के गरीब और पात्र परिवारों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता योजना है, ताकि वे बिना पैसों की चिंता के अस्पताल में बेझिझक इलाज करा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। सरकार इसके तहत गोल्डन कार्ड जारी करती है, जो सभी अस्पतालों में काम आता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र या आयुष्मान केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाना है। एक बार कार्ड बन जाने के बाद आपको इलाज की सुविधा सीधे अस्पताल में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आयुष्मान भारत लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनरेगा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त आय कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है।